हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर। हम लोग राजस्थान पंचगौरव पहल के तहत प्रत्येक जिले की 5 फेमस चीज़ों के बारे में जो राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसको क्या नाम दिया गया है? राजस्थान की पंचगौरव पहल। राजस्थान की पंचगौरव पहल नाम। हमने अभी तक 4 जिलों के बारे में पढ़ लिया। आज हमारी 5वें जिले के बारे में ये वीडियो रहेगी, नागौर। 5वां जिला कौन सा हम पढ़ेंगे? नागौर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपको टेलीग्राम पर मेरी डेली जो पीडीएफ है इस सीरीज की डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक नई चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई और सीरीज लेके आ रहा हूँ। नई सीरीज आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। वो नई सीरीज क्या रहेगी? वो रहेगी राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे सभी टीचर्स करते हैं वैसे नहीं करेंगे, बुक बेस्ड करेंगे। बुक बेस्ड यानी बुक में जो लिखा है सेम वही चीज लेके आएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर हमें बोलते हैं कि ऑथेंटिक पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो। ऑथेंटिक से ही क्वेश्चन आते हैं। और पिछले 2-3 वर्षों में आपने ये चीज देखी होगी। हम पूरा जो बेतुकी बातें पढ़ पढ़कर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कल या परसों या जब भी अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2-3 दिन में, तो क्लास 9th की राजस्थान की बुक है। ठीक है, उसी से शुरुआत करूंगा। अभी तो वो बंद हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन वहां से जरूर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक ले गया हूँ। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर में लिखा है वही। उसके बाद उसके एमसीक्यूज लेके आऊंगा। ठीक है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, जैसे हमारा पहला चैप्टर रहेगा 1857 की क्रांति। उस बुक का पहला चैप्टर यही है, तो यहीं से शुरुआत करूंगा। 1857 की क्रांति पढ़ाई। उसमें 9वीं के अलावा 8वीं, 7वीं या फिर छठी क्लास में जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट होंगे वो मैं या तो यहीं पे ऐड कर दूंगा। अगर आप बोलोगे कि उनकी अलग से क्लास दे दी उन चैप्टर्स की, छठी, 7वीं, 8वीं में जो 1857 की क्रांति के ऊपर चैप्टर है, तो उसकी अलग क्लास ले दूंगा। उसके बाद करवाऊंगा मैं पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज, जो पिछले कई सालों में 10-15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। उसके ऊपर जितने क्वेश्चन है वो मैं कहूँगा। यहाँ से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये सीरीज कैसी रहेगी, आप लोगों के लिए शुरू करूँ या ना करूँ। तो चलिए, ये तो होगी प्रमोशन की बात। अब शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो पंचगौरव पहल पढ़ रहे थे, नागौर। नागौर की थीम के बारे में क्या बोल रही है सरकार? मीरा की नगरी, कबड्डी का जुनून, मूंग खेजड़ी और पान मेथी से वैश्विक पहचान। ये सब चीजें यहाँ की फेमस है। नागौर के बारे में आप लोग इतनी चीजें याद रखना। राजस्थान के मध्य में स्थित ये राजस्थान है हमारा। ठीक है, और नागौर कहाँ पर है? नागौर इस जगह पर नागौर है। राजस्थान के मध्य में स्थित नागौर इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और कृषि समृद्धि का अद्भुत संगम है। महाभारत काल में यह अहि छत्रपुर नाम से प्रसिद्ध था। पहला क्वेश्चन ये आ गया। महाभारत समय में नागौर का पुरातन नाम क्या था? अहि छत्रपुर। पांडव अर्जुन द्वारा विजित होने के कारण इसे जंगल प्रदेश भी कहते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थापित यह प्राचीन नगर अनेक भव्य दुर्गों, संत परंपरा, लोक संस्कृति, समृद्ध कृषि उत्पाद के कारण राजस्थान की विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ का खेल, जो फेमस खेल है वो कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी नागौर की पारंपरिक खेल संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ग्रामीण परिवेश में लोकप्रिय है खेल।
खिलाड़ियों में शारीरिक दक्षता, साहस, चपलता, अनुशासन और टीम भावना का विकास करता है। उपज यहाँ की क्या है? मूंग। मूंग दाल आपने सुनी होगी, दाल बनती है वही मूंग। नागौर की मूंग जिले की प्रमुख खरीफ दलहनी फसल है। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको मूंग, जिसे गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है। मूंग को क्या बोलते हैं? गोल्डन ग्राम। ग्राम यानी दाल, दाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्राम। लगभग 24% प्रोटीन से भरपूर यह सुपाच्य और पौष्टिक दाल देश भर में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मंडियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी व्यापक मांग किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला है वनस्पति। वनस्पति क्या है? खेजड़ी। आप लोग कमेंट करके बताना कि हमने अभी पीछे 4 जो वीडियो की है उनमें भी किसी एक जिले की जो वनस्पति है वो खेजड़ी है, वो उस कमेंट करके बताओ उस जिले का नाम, कि कौन से जिले की उत्पाद खेजड़ी है। इसके अलावा जो आज हम नागौर पढ़ रहे हैं, नागौर के अलावा खेजड़ी, जिसे सम्मी, जांटी, जंड आदि नामों से भी जाना जाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। थार का कल्पवृक्ष कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। यह वृक्ष रेगिस्तानी जीवन का आधार माना जाता है। यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने, पशुओं के चारे, ईंधन, औषधीय उपयोग, प्रसिद्ध सामग्री के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मनुष्य पारिस्थितिकी का संरक्षक भी इसको कहा जाता है। अब उत्पाद है पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण। नागौर की पान मेथी, जिसको क्या बोला जाता है? कसूरी मेथी, यह विश्व प्रसिद्ध है। अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और उच्च गुणवत्ता के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। नागौर की पान मेथी, जिसको एक और नाम क्या है? कसूरी मेथी भी कहते हैं। जिले के मुंडवा, खिमसर, मेड़ता, नागौर क्षेत्र में हजारों किसान इसकी खेती करते हैं। पान मेथी के साथ साथ जीरा और इसबगोल जैसे मसाला और औषधीय उत्पादों का प्रसंस्करण भी जिले की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान करे। इन तीनों उत्पादों ने नागौर को मसाला प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो किन 3 उत्पादों ने किया है? पहला तो है पान मेथी या फिर कसूरी मेथी, दूसरा है जीरा और तीसरा है इसबगोल। इन 3 उत्पादों ने प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। अब अगला है पर्यटन स्थल मीराबाई स्मारक। ये यहाँ का नागौर का प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया है। मेड़ता स्थित मीराबाई स्मारक संत कवयित्री मीराबाई की अमर कृष्ण भक्ति। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण भक्ति थी मीराबाई। मेवाड़ क्षेत्र से साहित्यिक साधना और आध्यात्मिक विरासत का अनुभव प्रतीक है। उसके दादा राव दुद्दा के ऐतिहासिक महल में स्थापित। उनके दादा का नाम क्या था? राव दुद्दा की यह पुत्री थी। स्मारक मीरा के जीवन, भक्ति साधना, काव्य रचना और उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रदर्शित चित्र, प्रतिमाएं, पांडुलिपियां और अन्य धरोहरें मीरा के जीवन दर्शन से परिचित कराती है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं, शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए यह स्मारक आस्था, संस्कृति और साहित्य का प्रमुख केंद्र है, जो राजस्थान की समृद्ध संत परंपरा और भक्ति आंदोलन की अमूल्य धरोहर को संरक्षित एवं प्रसारित कर रहा है। तो मीराबाई का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? याद रखना आप लोग, कहाँ पर है? नागौर में। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। तो आज हमारी ये इस सीरीज की 5वीं जो वीडियो है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे करते करते हम पूरी 41 जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग याद जरूर करना, जो मैंने टेबल बोली थी, आप लोग ऐसी टेबल जरूर बनाना, टेबल बनाया करो। और प्रत्येक ज़्यादा याद ना हो इतना, कम से कम ये टेबल याद जरूर रखना। इतनी यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। उत्पाद, वनस्पति, पर्यटन और खेल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन,
तिरवाना कुचामन। तो उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, नागौर। तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखना, ऐसी लिस्ट बना लेना। अगर पूरा याद हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ से तो आप डेली देख रहे होगे कि एक वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक सोर्स से लेके आ रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक सोर्स। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। यहाँ पर ये इस वीडियो की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।